हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। ट्रुथ टेबल फॉर सिस्टम ऑफ 4 NAND गेट्स आर शोन इन फिगर। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके लिए आपको ट्रुथ टेबल गिवन है, ये ए बी, ये वाली बी का ऑप्शन, सी ऑप्शन, ये वाली डी ऑप्शन, देन ये वाली। तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। हम डायरेक्ट देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा और उसकी ट्रुथ टेबल डायरेक्ट बनाते हैं, उसका मैच कर लेंगे। तो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा व्हाट इज नैंड गेट। नैंड गेट का आपको लॉजिक पता होना चाहिए। गेट आपको दिख तो रहा है, ये कैसा होता है? इट्स सिंबल इज दिस। दो इनपुट होते हैं और एक नॉट गेट के बाद एक आउटपुट होता है। ये एक सिंबल, इनपुट मान लिया ए एंड बी है, आउटपुट मान लिया क्या है? बाई है। इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन दैट इज गिवन बाई वाई इज इक्वल्स टू ए एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आता है वाई। ओके। अच्छा, ट्रूथ टेबल क्या होती है? तो ट्रूथ टेबल कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन इनपुट्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स सिंपली। ओके। तो देखिए, देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा रहेगा। तो ये रहा आपका ए बी। तो इसमें भी क्या आ गया? ये ए आ गया। इसमें भी क्या आ गया? आपका ये बी आ गया। मतलब ये आपका नैंड गेट है फर्स्ट, ये मान लिया सेकंड है, ये आपका थर्ड है, ये आपका कौन सा है? फोर्थ है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें एक जा रहा है इनपुट ए, यहाँ से मान लिया इसका आउटपुट मान लिया वाई वन है। तो एक वाई वन यहाँ जाएगा और एक वाई वन हमारा यहाँ जाएगा, और यहाँ से कितना आ रहा है? बी आ रहा है। इसके इनपुट ए और वाई वन और इसका बी और वाई वन है। यहाँ से आउटपुट में निकल आया मान लिया वाई थ्री, और यहाँ से आउटपुट निकल आया कितना? वाई फोर। और वो आउटपुट कितना दे रहा है आपको? वाई दे रहा है। तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। आउटपुट वाई, यहाँ से आउटपुट वाई क्या हो जाएगा? वाई थ्री और वाई फोर है इसके इनपुट, है ना? तो वाई थ्री डॉट वाई फोर, इनका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट सिंपली। तो बाई डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ इज इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये कि अगर ए और डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट इंडिविजुअली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट बीच में ऑपरेशन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। डॉट की जगह आ जाएगा प्लस। तो वी कैन राइट द वाई एस। और यहाँ पर एक और होता है, वो भी देख लीजिए। होता है अगर बीच में प्लस है और कॉम्प्लीमेंट है, तो ये आपका फिर भी इंडिविजुअली क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा? चेंज। ये बस। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप दिमाग में रखेंगे। तो यहाँ से वाई हमारा क्या आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई थ्री कॉम्प्लीमेंट, बस ऑपरेशन हुआ चेंज, और वाई फोर कॉम्प्लीमेंट। इसको इक्वेशन डाल देते हैं फर्स्ट सिंपली। अब बात कर लेते हैं किसकी? वाई थ्री एंड वाई फोर की। वाई थ्री किसका आउटपुट है? इस टू नैंड का। और ये वाई फोर किसका है? थ्री नैंड गेट का। तो वाई थ्री इज आउटपुट ऑफ नैंड टू। ये नैंड टू का हमारा क्या है? आउटपुट है, और इसके इनपुट क्या है? ए एंड वाई वन। तो इसका हमारा वाई थ्री हो जाएगा ए डॉट वाई वन का होल कॉम्प्लीमेंट। और ऐसे ही वाई फोर की अगर बात की जाए, वाई फोर इज द आउटपुट ऑफ नैंड थ्री। तो यहाँ से वाई फोर हमारा क्या हो जाएगा? ये बी डॉट वाई वन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो इनपुट है वो क्या है? बी और वाई वन है। तो यहाँ से हम इन दोनों को अगर ऊपर पुट करेंगे इसमें, तो सो फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से आपका वाई हो जाएगा ये वाई थ्री, यानी ए डॉट वाई वन का कॉम्प्लीमेंट, और उस पर क्या चढ़ा हुआ ऑलरेडी? एक और कॉम्प्लीमेंट, प्लस ये हो जाएगा बी डॉट वाई वन का कॉम्प्लीमेंट। इस पे क्या चढ़ा? ऑलरेडी एक और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट होगा कैंसिल। दिस बिकम्स ए डॉट वाई वन प्लस बी डॉट वाई वन। दोनों से वाई वन क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। देन यू विल गेट वाई इज इक्वल्स टू वाई वन विद इन ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको इक्वेशन डाल देते हैं कौन सी? सेकेंड। अब वाई वन की बात कर लेते हैं। वाई वन क्या है? वाई वन इज द आउटपुट ऑफ नैंड फर्स्ट। ये पहले नैंड गेट का आउटपुट है, देखिए, जिसके इनपुट क्या है? ए एंड बी। यहाँ से हमारा वाई वन हो जाएगा, वाई वन इज इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट सिंपली।
क्योंकि वो नैंड गेट है। तो यहाँ पे हम y इक्वल क्या लिख देंगे, y1 हमारा आ जाएगा a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा डॉट में a प्लस b हो जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ये अगर हम देखें तो ये बाई डिमॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा आपका, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, बीच में क्या है डॉट a प्लस b। ये किससे हुआ, बाई डिमॉर्गन्स लॉ। अभी ऊपर ऊपर मैंने लिखा था आपका जो कॉम्प्लीमेंट था वो डिवाइड हो गया, आपका ऑपरेशन क्या हो गया, इंटरचेंज। तो अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें देन y विल बिकम इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा, a कॉम्प्लीमेंट के साथ चला जाएगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट a प्लस a कॉम्प्लीमेंट, ये a होगा, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट a एंड प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट b। यहाँ से देखो कॉम्प्लीमेंट का उसके साथ कितना हो जाएगा, जीरो, और इसका भी कॉम्प्लीमेंट का उसकी वैल्यू के साथ कितना हो जाएगा, जीरो। तो y बिकम्स a कॉम्प्लीमेंट b प्लस b कॉम्प्लीमेंट डॉट a। तो ये हमारा कौन सा गेट बन रहा है, दिस गेट इज व्हाट, XOR गेट। कौन सा गेट है, XOR गेट। तो अगर इसकी ट्रुथ टेबल बनाई जाए तो ट्रुथ टेबल फॉर XOR गेट, देन दो इनपुट है हमारे, एक A और एक B। आउटपुट की बात की जाए तो ये हो जाएगा Y। तो आपको पता है सेम इनपुट के लिए ये इनपुट आउटपुट कैसा देता है, जीरो, लेकिन डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट कैसा दे देता है, मैक्सिमम। जीरो वन पे कितना देगा, वन, वन जीरो पे कितना देगा, वन, और ये वन और वन फिर से सिमिलर हो गए तो इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो। तो अगर इस ट्रुथ टेबल को अगर आप मैच करेंगे तो यू विल गेट ऑप्शन ए एज करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इफ वी राइट करेक्ट ऑप्शन A, I hope you understood it well. Best of luck.